हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि 11 हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को भी फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ इस बात को लेकर चर्चा शुरू की। मतलब अब कोरोना के बाद वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज इनको खोलने की प्लानिंग सरकारें कर रही है। वही देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान भी संक्रमित पाए गए। अच्छा, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनवरी 2023 तक 15 साल की उम्र वाले भी टीकाकरण के पात्र होंगे, यानी कि 15 साल तक के बच्चों को भी अगले साल जनवरी 2023 तक कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन के निदेशक ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा कि जनवरी 2023 तक 15 साल की आयु प्राप्त करने वाले भी 15 से 18 उम्र वर्ग के तहत मतलब कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए पात्र हो जाएंगे। जो अभी मतलब 15 साल के नहीं है ना, वो भी अगले साल 2023 तक इसके एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में करेंगे चुनाव प्रचार। 5 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे वर्चुअल संवाद। अच्छा, महिलाओं को लेकर इस बार बजट में इस तरह की घोषणा हो सकती है कि महिलाओं को इनकम टैक्स में विशेष तौर से छूट मिल सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और जो लोग 5 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं या कोरोना के इलाज में जिनका खर्च हुआ है, उनका खर्च भी अब इनकम टैक्स फ्री हो सकता है। ऐसे भी बजट में उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बाकी तो देखते हैं, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा तो सरकार की तरफ से इस पर ऑफिशियल क्या डिसीजन आता है, जो भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं इस बार दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश करने के बाद मोबाइल ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा, तो आप बजट का पूरा डिटेल मोबाइल ऐप पर भी देख पाओगे। वित्त मंत्री के द्वारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा। और इसके अलावा इस बार बजट में एक बदलाव हमें ये भी देखने को मिला कि हलवा सेरेमनी जो होती है ना बजट के पहले, उसकी जगह इस बार मिठाइयां बांटी गई। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। चीन की घेराबंदी 22 फरवरी को होगा। यूरोप और हिंद प्रशांत के बीच रिश्तों पर केंद्रित समारोह है। भारत ने भी इस न्योते का स्वागत किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और मध्य एशिया समिट में पीएम मोदी बोले, पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की। वहीं दोस्तों UNSC में भी भारत ने किया अफगानिस्तान के घटनाक्रम का उल्लेख और कहा कि शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए मिलकर करना होगा काम। चलिए टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए। एप्पल के आईफोन में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। आईफोन से अब बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर के भी पेमेंट कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड से फोन पर 1 टैप पर पैसे दे पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब महाराष्ट्र के किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी आपको शराब, वाइन, दारू वगैरह मिल जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी अब वाइन बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आपके आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अब अपना PVC आधार कार्ड मंगवाना और भी आसान हो गया। मात्र एक ही ऑर्डर में आप अपने पूरे परिवार का PVC आधार कार्ड एक साथ मंगा पाएंगे, है ना। कहने का मतलब परिवार में अगर 5 सदस्य, 6 सदस्य हैं, तो उन सभी का अगर आप एक साथ अपना PVC कार्ड मंगवाना चाहते हैं ना, तो आपको अलग अलग ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। उदय का कहना है कि आप उदय के पोर्टल से अपने पूरी फैमिली के लिए एक साथ PVC आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं उदय की तरफ से ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी गई है। ऑर्डर आधार PVC कार्ड फॉर द होल फैमिली। यूज एनी मोबाइल नंबर टू ऑथेंटिकेट बाय OTP। बाकी हाल ही में आपको बता दोस्तों, उदय की तरफ से ये भी फैसला लिया गया कि देश में आधुनिक आधार सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि पूरे सप्ताह खुले रहेंगे। देश भर में एक नए चरण के तहत 114 नए आधार सेंटर जो कि आधुनिक होंगे, इनको बनाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब आपको थाने के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। घर बैठे ही ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे चोरी की FIR। अगर आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के लोग अब बिना पुलिस स्टेशन गए चोरी के मामलों में FIR दर्ज कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है, दिल्ली पुलिस E-FIR ऐप करके। और इस E-FIR ऐप के जरिए आपका कोई भी सामान अगर चोरी हो गया, चाहे आपका पर्स, बटुआ, मोबाइल यात्रा करते समय और कोई भी चीज घर से चोरी हो गई, कहीं पर भी चोरी हो गई, तो आपको दोस्तों अब पुलिस स्टेशन पर जाकर FIR रिपोर्ट लिखवाने से छुटकारा मिलेगा। घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे, है ना। या आप दिल्ली पुलिस के प्रॉपर्टी थेफ्ट ऑफिशियल पोर्टल से भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए। एक बार फिर से आम आदमी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं और इसके कारण विधानसभा चुनावों के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल बोले दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं, जो कि साल 2014 के बाद सबसे ज्यादा रेट पर चल रही है। और इसका असर अब भारत में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर से आपको पेट्रोल और डीजल की हाई
हाई रेटों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी तो देखते हैं दोस्तों आगे के हालात कैसे होंगे, समय ही बताएगा। वहीं देखिए रेलवे एग्जाम को लेकर जो छात्र विरोध कर रहे हैं, इस पर बड़ी खबर आ रही है कि आज छात्रों का देशव्यापी आंदोलन है और इसको लेकर कांग्रेस ने समर्थन भी दिया। कांग्रेस का कहना है कि इनकी आवाज सुननी पड़ेगी। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज 28 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी आयोजित किया है रेलवे छात्रों ने और हम इसका समर्थन भी देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से अभियान और आंदोलन करना होगा। वहीं आरआरबी एनटीपीसी पर खबर आ रही है कि छात्र संगठनों ने 28 को यानी कि आज 28 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान भी किया है। महागठबंधन का साथ मिला इनको। छात्र संगठन एआईएसए, एआईएसएफ और एनएसयूआई ने भी बिहार बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इसके अलावा रेलवे ने भी छात्रों के लिए एक फॉर्मेट जारी किया और कहा कि सभी डिटेल भरकर कमेटी के सामने छात्र अपनी बात रख पाएंगे इस नए फॉर्मेट के जरिए। तो ये कुछ माहौल चल रहा है रेलवे एग्जाम को लेकर। वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, आप सेबी ने नियमों में बदलाव किया है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए भी भेजे जाएंगे नोटिस और समन। जी हाँ दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं और इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है वो अब सिक्योरिटीज मार्केट के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को नोटिस और समन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए भी भेजेगा। अभी तक इस तरह के नोटिस या तो डाक, कुरियर या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के जरिए ही आते थे, लेकिन अब आपको आपके मोबाइल एसएमएस पर भी अलर्ट मिल जाएगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए, फरवरी में लॉन्च होगी नई बेलेनो कार। मारुति सुजुकी ने शुरू किया प्रोडक्शन। ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ मार्केट में आएगी है। वहीं आखिरकार टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर कर ही लिया। 69 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी होने जा रही है। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चेयरमैन चंद्रशेखरन मिले और टाटा का कहना है कि उनकी फ्लाइट सर्विस में कुछ चीजें प्राथमिकता से रखी जाएगी, जैसे कि फ्लाइट की टाइमिंग, केबिन क्रू की ड्रेस, यात्रियों की मेहमान नवाजी और भी कई सुविधाएं जो है वो टाटा के इस टेक ओवर वाली एयर इंडिया में आपको देखने मिलेगी, है ना। वह देखिए कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 27 पार्षद एनसीपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। वहीं पंजाब चुनाव पर बड़ी खबर देखिए, बीजेपी ने जारी की 27 प्रत्याशियों की सूची। बटाला से लड़ेंगे फतेह सिंह बाजवा चुनाव। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने आदेश दिया कि गांधी जी अब अकेले नहीं, 30 जनवरी को सभी कार्यालयों में आजादी के शहीदों के लिए मौन रखा जाएगा। हालांकि आदेश में राष्ट्रपिता का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुल मिलाकर के हरियाणा सरकार का कहना है कि हरियाणा में अब 30 जनवरी को अकेले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में शहादत देने वाले सभी शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। बाकी दोस्तों गांधी जी की जो पुण्य तिथि है 30 जनवरी, इस मौके पर गांधी जी का स्मरण करने के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, लेकिन अब सभी शहीदों को सम्मान दिया जाएगा 30 जनवरी को। हरियाणा सरकार का यह आदेश है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर ड्रोन्स का गजब करतब हमें देखने को मिला। ड्रोन लाइट शो से जगमगाया रायसीना हिल्स। 10 मिनट के शो में कई अनोखे फॉर्मेशन हमें देखने को मिले। 1000 ड्रोन से भारत का नक्शा भी आसमान में बनाया गया और भी कुछ लुक्स आप देख सकते हैं ड्रोन्स के कारनामे के। गांधी जी की तस्वीर भी बनाई गई ड्रोन की कलाकारी से। तो वहीं मेक इन इंडिया का लोगो भी हमें ड्रोन से देखने को मिला, जो कि बहुत ही अमेजिंग और अद्भुत दिख रहा है। राइट, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। अब इमरजेंसी में भी कर सकेंगे ट्रेन में सफर, यहाँ से लेना होगा टिकट। दरअसल अब अगर आपको इमरजेंसी में यानी कि आपातकाल में किसी ट्रेन से यात्रा करनी है ना, तो उसकी व्यवस्था संबंधित स्टेशन मैनेजर करेंगे। इसके लिए यात्री को इमरजेंसी में जाने का एक ठोस कारण बताना होगा। फिर भले ही आपका टिकट बुक नहीं भी हुआ है, कंफर्म टिकट आपके पास नहीं भी है, तो भी आपकी जिंदगी में अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो रेलवे में सफर आप कर पाएंगे। आपकी जिंदगी की ऐसी स्थिति में रेलवे आपको सफर से मना नहीं करेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली के इस कॉलेज में खोला गया गाय केंद्र। यहाँ रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलेगा दूध और दही। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में इस साल गाय संरक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। कॉलेज में इसे स्वामी दयानंद सरस्वती गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र के नाम से स्थापित किया गया है। फिलहाल अभी इस केंद्र की शुरुआत एक गाय से की गई है, लेकिन बहुत जल्द इसको बढ़ाया जाएगा। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है कि अभी शीतलहर 5 दिन तक आपको छोड़ने वाली नहीं है, यानी कि ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। उत्तर भारत में अभी और कड़ाके की ठंड चालू रहेगी अगले 5 दिन तक। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 28 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट हिमपात भी हो सकता है। हिमपात बोले तो बर्फबारी, है ना। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बने रहेंगे। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 24 से 48
48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति भी बनी रह सकती है। अच्छा दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोने में 563 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का रेट 48,215 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट आई, 1186 रुपए टूटी चांदी, और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,792 रुपए प्रति किलो चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में 2,86,000 नए मामले आए, 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जबकि पिछले 24 घंटों में 573 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 24 घंटों में दुनिया भर में 35,13,000 नए संक्रमित मामले देखे गए, 10,000 लोगों की मौत हुई। मॉडर्ना की ओमिक्रॉन टारगेटेड वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश भी दिया और 28 फरवरी तक कोरोना पाबंदियों को बढ़ा दिया गया। यानी कि जितनी भी सरकार के कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अब 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। वहीं देखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों ही कोरोना वैक्सीन को अब बाजार से आप सीधे भी खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ वैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की मंजूरी भी दे दी है। DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इन दोनों ही वैक्सीन को बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी गई है। जो कुछ शर्तें हैं उनमें कुछ प्रमुख शर्तें कि वैक्सीनेशन का हर 6 महीने में DCGI को डेटा जमा कराना होगा और कोविड ऐप पर भी डेटा अपडेट किया जाएगा। वहीं भारत में वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 95% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मतलब कि 100 में से 95 लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है ना, ये डेटा कह रहा है। और जो बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है उसका आंकड़ा देखिए आप, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 15 से 18 साल वाले बच्चे भी उत्साह दिखा रहे हैं। 24 दिनों में 4,36,00,000 से भी ज्यादा बच्चों ने भारत में कोरोना टीकाकरण करवाया। चलिए वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में आज से खत्म होगा नाइट कर्फ्यू, 1 फरवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। तमिलनाडु में सरकार ने कोरोना के कम होते हालातों को देखते हुए अब ये फैसला लिया है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली वालों को भी कुछ पाबंदियों से राहत मिली है। ऑफिस, रेस्तरां और सिनेमा हॉल को छूट दी गई है। हालांकि कुछ चीजें अब भी बंद है, लेकिन कुछ चीजों में ढील दी गई है। राजधानी दिल्ली में जो नए नियम लागू हुए हैं उनके मुताबिक नाइट कर्फ्यू तो लागू रहेगा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ठीक है ना। शादी में भी 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल वगैरह खुलेंगे और शादी समारोह में मतलब 200 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिस में 50% क्षमता के साथ आ जा पाएंगे। हालांकि शैक्षणिक संस्थान, स्कूल वगैरह अभी बंद रहेंगे। इसका फैसला अगली बैठक में होगा, है ना। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 25,425 नए केस देखे गए, 42 लोगों की जान गई। राजस्थान का आंकड़ा देखिए, पिछले 24 घंटों में 13,049 नए मरीज आए। राज्य के 90% मृतकों को लगे हैं कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। वहीं देखिए, देश में ओमिक्रॉन अब कोरोना संक्रमण का एक प्रमुख वेरिएंट बन चुका है। डेल्टा का प्रकोप भी हालांकि अभी जारी है, लेकिन तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। वहीं देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र भी लिखा और कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए वगैरह वगैरह। और एक जो 28 फरवरी तक कोरोना की प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। केरल राज्य का आंकड़ा देखिए, 24 घंटों में 51,000 नए मामले आए। राजधानी दिल्ली में 4,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले देखे गए। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में महामारी के कारण सीखने की क्षमता घटी है। हालिया एक रिपोर्ट में स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। अब ये तो सिर्फ एक राज्य का डेटा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही कोरोना का असर पड़ा, बल्कि देश भर के सभी राज्यों में तो कोरोना के हालात ऐसे ही है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया भर के बच्चों में कोरोना के कारण सीखने की क्षमता घटी है। समझ रहे हो ना, मतलब कोरोना बच्चों की जिंदगी पर कितना नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते होंगे, राइट। और आइए फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, CBSE के 10वीं और 12वीं के टर्म 2 एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा फरवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना है और इसकी डेट शीट भी 2022 की अगले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। वहीं देखिए, हरियाणा में 48 घंटे में शिक्षा विभाग ने बदला फैसला। रिटायर्ड टीचरों की सेवाएं जारी रखने के आदेश पहले 25 जनवरी को हटाने के आदेश थे, लेकिन अब इनको वापस जारी रखने के आदेश जारी कर दिए। वहीं देखिए, हरियाणा में 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल जाने की बाध्यता नहीं रहेगी। वैक्सीनेशन के साथ भी माँ बाप की सहमति जरूरी होगी। SOP अनुसार कक्षाएं लगेगी और ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। शर्तों के साथ 1 फरवरी को स्कूल वगैरह खुलेंगे हरियाणा में भी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन में आखिर कैसे फेल हुआ सिस्टम। बिहार का अपडेट है, 1 फरवरी से बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होने जा रहा। 26 जनवरी तक 30% स्टूडेंट्स ही वैक्सीनेटेड हो पाए। सवाल ये कि आखिर बिहार में बच्चे कोरोना का टीका क्यों नहीं लगवा रहे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में कल ही शिक्षा को लेकर एक अफवाह फैला दी गई। 15 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहने की बात की अफवाह। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेज चलेगी और उसके बाद सरकार फैसला करेगी कि आगे क्लास फिजिकल चलानी है, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने हैं या नहीं। फिलहाल जो 15 फरवरी तक स्कूल बंद रहने का जो उत्तर प्रदेश का नोटिस वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर, वो फर्जी है, इस पर आप ध्यान ना दें। ओके, वहीं देखिए, यूपी टेट आंसर की भी जारी हो चुकी है। अच्छा, इसके लिए कैंडिडेट्स 28 तारीख तक दोपहर 1 बजे से लेकर 1 फरवरी तक, मतलब 28 जनवरी से 1 फरवरी तक
आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे। प्रति प्रश्न पर जो भी आपकी आपत्ति उसके लिए आपको 500 रुपए शुल्क देना पड़ेगा, है ना। और एजुकेशनल न्यूज के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ हेडलाइंस न्यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आईफोन से हेडफोन जैक को काफी समय पहले से हटा दिया गया। अब टच आईडी भी हट चुकी है, चार्जर और ईयरफोन्स भी हट गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले आने वाले नए आईफोन में तो आपको सिम ट्रे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आईफोन का कहना है कि वो इनबिल्ट सिम दे रहा है, ई सिम की तरह। अच्छा, वहीं देखिए राष्ट्रीय युवा चित्रकार प्रतियोगिता में जुटी देश भर की प्रतिभाएं। 4 फरवरी तक ये प्रतियोगिता चलेगी। अगर आप भी पेंटिंग वगैरह का शौक रखते हैं तो एमकेजी पीजी कॉलेज की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन राष्ट्रीय चित्रकार प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं देखिए पहली बार ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। हर बड़ी वेबसाइट का क्लोन बनाया और कॉल किया तो बोले कि 5 मिनट दें, समस्या खत्म कर देंगे। इस तरह से मोबाइल पर आपको एक कॉल आता है और आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, फिर आपके फोन का रिमोट एक्सेस होता है और आपके फोन में जो बैंक खाता लिंक होता है ना, उससे सारे पैसे उड़ा लिए जाते हैं। हाल ही में राजस्थान में इस तरह की साइबर ठगी का एक मामला पकड़ा गया है। 170 लोग इस ठगी में शिकार हो चुके हैं। तो आप भी कुल मिलाकर के कुछ सावधानियां रखें। 10 राज्यों से भी ज्यादा में साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। मतलब ये ठग इतना आपको बातों में उलझा कर झांसा दे देता है ना। मैंने आपको कहा ना, कभी कोई लिंक पे क्लिक ना करें, कोई फोन करके कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाए तो ना करें। ओटीपी, आपकी पर्सनल डिटेल, नाम, पता, फोन नंबर, ये कभी किसी को ना बताएं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ मार्च 2022 के शुरुआत में आ सकता है। सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं देखिए टीवीएस मोटर्स एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी ई बाइक कंपनी से हाथ मिलाया और इसकी 75% हिस्सेदारी को खरीद लिया। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और बड़ी खबर देखिए आप। ई अल्फा कार्गो ई कोर्ट सेगमेंट में महिंद्रा की एंट्री हो चुकी है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी महिंद्रा जल्द ही लॉन्च करने जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक टेम्पो वगैरह जो होता है ना वो। वहीं देखिए दोस्तों, आनंद महिंद्रा ने फिर जीता दिल। जुगाड़ से गाड़ी बनाने वाले शख्स को बोलेरो गिफ्ट में दे दी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स की तस्वीरें वायरल हो रही है, देख सकते हैं आप, जिसने जुगाड़ से एक गाड़ी बनाई थी। उस शख्स को महिंद्रा ने बोलेरो गिफ्ट कर दी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के दत्तात्रेय लाहौर के। इन्होंने देसी जुगाड़ से गाड़ी बनाई जो आनंद महिंद्रा जी को बहुत अच्छी पसंद आई, तो इन्होंने बोलेरो गिफ्ट कर दी। अच्छा, वहीं आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। मलेरिया से बचाव की नई तकनीक खोजी है वैज्ञानिकों ने। संक्रमण के वाहक CTL4 प्रोटीन को खत्म करने में कामयाबी मिली और उम्मीद है कि अब मलेरिया का इलाज और जल्दी और आसान बेहतर तरीके से हो पाएगा। अच्छा, वहीं देखिए सोनिया गांधी ने आज बुलाई कांग्रेस रणनीति समूह की अहम बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी होंगे शामिल। वहीं गोवा में भी 2022 इलेक्शन चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही असम कैबिनेट का एक बड़ा फैसला देखिए। मुख्यमंत्री के काफिले में रहेगी सिर्फ 6 कार, नहीं रुकेगा एम्बुलेंस का परिचालन भी। मतलब कि असम के सीएम का काफिला जहां भी पहुंचेगा ना, तो भी वहां पर एम्बुलेंस की आवाजाही बंद नहीं होगी। ये सरकार ने फैसला किया। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में कल एक बार फिर से भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता थी। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने छात्रों को एक और मौका दिया है और ग्रुप सी भर्ती के लिए अब आप 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। मतलब इसकी लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। 9 फरवरी को लॉन्च होगा 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला Redmi Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन। साथ ही खबर आ रही कि 14 फरवरी तक पेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 15 से लगेगा जुर्माना। दरअसल उत्तर प्रदेश नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस तरह का नियम लागू किया गया है, जो डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए। मतलब कुत्ते जो काट लेते हैं ना सड़कों में, गलियों में, पालतू कुत्ते भी कई लोगों को काट लेते हैं। तो ऐसे में अब आपने अगर उत्तर प्रदेश नोएडा में कुत्ता पाल रखा तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, ठीक है ना। इसके लिए 14 फरवरी तक का समय आपके पास। उसके बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप पर कार्रवाई की जाएगी। वह देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में चबूतरा बनना शुरू हो चुका है। इसमें ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2023 के अंत तक राम मंदिर निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और दर्शकों के लिए खुल जाएगा। वह देखिए दोस्तों, असम कैबिनेट में एक और फैसला ये भी लिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकेंगे सीएम और मंत्री। यात्रा के दौरान बाधित भी नहीं होगी सड़क, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्बुलेंस वगैरह की आवाजाही होगी, है ना। बाकी देखिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश में 5000 बेरोजगारी भत्ता से लेकर यूपी की जनता को और कई गारंटियां दी। उनके घोषणा पत्र की 25 अहम बातें आप देख सकते हैं। 300 यूनिट मुफ्त बिजली रहेगी, पुराने बिल माफ होंगे, हर महिला को 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, पुराने कर्ज माफ किए जाएंगे, बेरोजगारों को 5000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हर साल 10 लाख नौकरी आएगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कई घोषणाएं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने गारंटी कार्ड में घोषणा पत्र में की है। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य
के समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इंटरनेट का जो वेब एड्रेस होता है दोस्तों, उसमें www का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।